जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, उस व्रत के बारे में जानेंगे कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस व्रत में क्या क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आज आप जानने वाले हैं। हो सके तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:30 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:13 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च सुबह 4:14 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 मार्च की मध्य रात्रि 1:20 पर। एकादशी के दिन 6 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 12:38 से दोपहर 2:05 तक। मान्यताओं के अनुसार राहुकाल के अशुभ मुहूर्त में दान पुण्य या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:46, सूर्यास्त का समय रहेगा सुबह 6:28 और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक। 7 मार्च द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 9:30। हरिवासर का जो समय होता है, इस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत खोला जाता है। हरिवासर वह समय होता है जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। और अगर इस समय उपवास खोला जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। 7 मार्च दिन गुरुवार को व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो है दोपहर 1:43 से दोपहर 4 बजे के बीच में। हमारे सनातन धर्म में व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है और हर व्रत की तिथि के देवता भी अलग अलग होते हैं। इसी तरह से एकादशी तिथि के देवता भगवान श्री हरि हैं। हर एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि एकादशी व्रत के सबसे जरूरी और अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं, जिनका पालन हर व्रती को जरूर करना चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत जहां भक्तों के अगले और पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश करता है, वहीं अंत में संसार के बंधन से भी मुक्ति दिलाने वाला होता है। अर्थात जिस भी भक्त ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत रखा हो, तो ऐसे भक्त को अंत में भगवान श्री हरि के श्री चरणों में स्थान मिल जाता है। उसे बार बार इस जीवन मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। अक्सर लोग एकादशी व्रत के नियमों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, जैसे कि इस व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि को कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है और द्वादशी तिथि तक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग एकादशी व्रत के दिन खाने पीने की वस्तुओं के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि पूरे 3 दिन तक हमें पालन करना होता है, इसलिए इस व्रत को बहुत कठिन भी माना जाता है। सभी व्रत में श्रेष्ठ और सभी व्रतों का राजा एकादशी व्रत को कहा गया है। जहां एक ओर इस व्रत को करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वहीं यदि इस व्रत को निष्ठा पूर्वक नियमों के साथ नहीं किया जाए तो फिर उससे पुण्य भी अधूरे ही रहते हैं। सबसे पहला एकादशी व्रत का जो नियम है वो ये है कि एकादशी के दिन अन्न और नमक का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इसलिए जो लोग इन बातों का ध्यान रख पाए, उन्हें तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए,
बाकी जिनका सामर्थ्य न हो, जिनके लिए अन्न ग्रहण करना या नमक का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो ऐसे लोगों को केवल सुबह और शाम सच्चे मन से भगवान विष्णु जी की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसी के साथ द्वादशी तिथि को दान दक्षिणा देनी चाहिए और इसका भी पुण्य हमारे धर्म में बहुत ज्यादा बताया गया है। दशमी तिथि से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो देखिए दशमी तिथि के दिन जो भी व्रत रखते हैं या जिनके भी घर में एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है, उन लोगों को दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज किसी भी तरह के मांस मदिरा या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अगले दिन उपवास रखना है, तो दशमी तिथि को यदि आप लहसुन प्याज का सेवन कर भी लिया है, तो आपको इस दिन सूर्यास्त से पहले सिर धुलकर स्नान कर लेना चाहिए। महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए एकादशी के दिन सर से स्नान करना वर्जित माना गया है, इसलिए एकादशी के दिन भूल कर भी आप सर ना धोएं। इस दिन व्रत करने वाले सभी गृहस्थ जनों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। किसी के भी प्रति बुराई ना करें। निंदा या ईर्ष्या का भाव भी मन में आता हो तो उससे भी व्रत अधूरा ही रहता है। जितना हो सके अपने मन को शांत रखें, मौन रहें, मन में लगातार भगवान का भजन कीर्तन करते रहें और यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करना भी अनिवार्य नहीं है। जितनी देर भी आपके लिए संभव हो उतनी देर तक आप जागरण कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत की महत्वता को इस बात से समझा जा सकता है कि पुरातन समय में जब भी एकादशी की तिथि आती थी तो उस दिन अवकाश घोषित कर दिया जाता था। यहाँ तक कि राजा लोग अपने राज्य में घोषणा भी कर देते थे कि आज के दिन कोई भी अपने घर में अन्न का सेवन ना करे, कोई भोजन ना पकाए, केवल फलाहार ही ग्रहण करे, जिसका पुण्य समस्त राज्यवासियों के साथ राजा को भी प्राप्त होता था। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग तो करना ही चाहिए और एकादशी के दिन यदि संभव हो तो झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अपने घर को झाड़ने पोंछने के लिए आप कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं और इस दिन घर के जाले आदि भी साफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन यदि एक छोटे से जीव की भी हत्या हो जाती है तो उसका भी बड़ा भारी पाप लगता है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन सभी प्रकार की कृत्रिम चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि सुबह पेस्ट करते समय, दांत साफ करते समय आप टूथपेस्ट आदि का या ब्रश का प्रयोग न करें जिससे आप डेली ब्रश करते हैं। इस दिन अगर संभव हो तो 10-12 बार पानी से ही कुल्ला करके अपना मुंह साफ कर लें और नहीं तो आप आम या फिर नीम के पत्ते चबाकर उससे भी अपना मुंह साफ कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। देर तक सोने से भी पुण्य अधूरा ही रहता है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें और हर एक व्रत में कोशिश करें कि आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके या हल्के रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके या किसी आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। वैसे तो हर बार की पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन जो एकादशी की पूजा है उसे आपको अलग से एक चौकी को स्थापित करके उस पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो। यदि भगवान विष्णु जी या लक्ष्मी जी की तस्वीर प्रतिमा नहीं हो तो कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की भी पूजा आप कर सकते हैं। तो अलग से एक चौकी पर आपको स्थापित करने हैं और फिर सबसे पहले तो मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। जिस जगह पर आप चौकी स्थापित करने वाले हैं उस जगह पर भी गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर चौकी रखें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। एक सुपारी में आप कलावा लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान का प्रतीक मानकर स्थापना कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की स्थापना करें। उन्हें गंगा जल से अभिषेक करके स्नान कराएं। फिर चंदन का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। महालक्ष्मी जी की पूजा साथ में जरूर करें। ऐसा करने से
घर में सुख समृद्धि धन धान्य में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी जी को चंदन का तिलक नहीं लगाया जाता, उन्हें कुमकुम का आप तिलक लगा सकते हैं। उन्हें लाल या जो भी मौसमी पुष्प आजकल आते हैं वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप और दीप जलाएं और भगवान के सामने इस प्रकार संकल्प करें कि हे प्रभु, हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आज मैं एकादशी व्रत, जो भी पक्ष की, जिस भी मास की जो एकादशी हो, उसका नाम लेते हुए आपको संकल्प करना है कि आज मैं इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। श्री हरि, आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी या दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा या करूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। और रात को जितनी देर तक भी मेरे लिए संभव होगा उतनी देर तक जागरण करके भजन कीर्तन करूंगा। श्री हरि, मेरे द्वारा किए गए इस उपवास को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। मेरी जो भी मनोकामना है, मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। संकल्पित जल जो कि आपने प्रण लेते समय, संकल्प के समय हाथ में रखा है, भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम श्री कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप एक एक पुष्प सामग्री, एक एक पूजन सामग्री जो भी है, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य आदि, आप भगवान को अर्पित करें। पूजा करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आप बिल्कुल शांत मन से व्रत की कथा पढ़ें या सुने और सबसे अंत में आप भगवान की आरती करें। आरती कपूर जलाकर करनी चाहिए और जो आप दीपक जलाएं वो यदि घी का जला सकें तो बहुत अच्छी बात है। जिनका सामर्थ्य न हो तो वो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन पहले रविवार या कोई ऐसी तिथि होती है जिसमें तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है, तो ऐसे में आप उससे 2-3 दिन पहले तुलसी दल तोड़ सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल एक हफ्ते तक भी बासी नहीं माने जाते। उन्हीं को बार बार भगवान विष्णु जी की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन अक्षत या चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो भूले से भी आप जब भगवान को तिलक लगाएं या दीप जलाएं तो नीचे चावल किसी भी तरह से, अक्षत को किसी भी तरह से प्रयोग ना करें। भगवान को अक्षत ना लगे, केवल चंदन का तिलक लगे। अब भगवान को भोग में क्या क्या अर्पित कर सकते हैं, तो सबसे पहले भोग आपको तुलसी दल और जल का भगवान को लगाना होता है। केवल भगवान विष्णु जी को तुलसी दल या भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित की जाती है। महालक्ष्मी जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग आपने लगाया है उसे पूजा करने के और आरती करने के तुरंत बाद ही हटा लेना चाहिए। भोग को दिन भर के लिए या बहुत ज्यादा देर तक के लिए मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए और उसी भोग को आप प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों में बांट दें। एकादशी का जो व्रत रखते हैं उन्हें इस प्रसाद को दिन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो भी मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स आपने भगवान को अर्पित किए हैं वो शाम की पूजा करके आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन भी उनका सेवन आप कर सकते हैं। ये हुई सुबह की पूजा की बात। अब दिन भर आपको उपवास रखना है। एकादशी का जो व्रत होता है वो 2 तरह से रखा जाता है। जिनका सामर्थ्य हो वो इस व्रत को निर्जल या निराहार रहकर, यानी कि बिल्कुल ना तो फल ग्रहण करेंगे और ना ही ड्राई फ्रूट्स, ना जूस वगैरह कुछ भी लेंगे। लेकिन सबके लिए इस तरह से व्रत रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप जिस भी तरह का व्रत रखना चाहते हो, जैसे कि फलाहार ग्रहण करके या जल के साथ, तो उसी प्रकार का संकल्प सुबह के समय आप जरूर से ले लें। फिर दिन में उसी व्रत का पालन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी व्रत में आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर पर इस दिन कोई भी भिक्षुक आता है, कोई भी याचक, जरूरतमंद आता है, तो कोशिश करें कि उन्हें आप इस दिन
धन का या फिर वस्त्रों का दान दे सकें। मौसमी फलों का दान आप दे सकते हैं और इस दिन आप अन्न का दान करने से बचें। द्वादशी तिथि को आप भरपूर मात्रा में, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार, पका हुआ भोजन या फिर भोजन बनाने का जो भी राशन या अनाज है वो आप दान में दे सकते हैं। शाम की पूजा आप समय अनुसार कर लें। सूर्यास्त के बाद आप पूजा करें। हो सके तो स्नान करके पूजा करें, नहीं तो केवल मुंह धुल के भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भी भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग आप सुबह और शाम दोनों ही समय लगाएं। यदि समय हो तो शाम को भी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन दीप जरूर जलाया जाता है। अगर आपके पास सुबह बहुत ज्यादा समय है या पर्याप्त समय है तो आप सुबह के समय श्री विष्णु चालीसा का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी पढ़ या सुन सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को दूसरे के घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल अपने ही घर का जल आपको ग्रहण करना चाहिए। और शाम की पूजा के समय सबसे अंत में एक बार क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि दिन भर में यदि आपसे कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हुआ हो, तो उसके लिए श्री हरि आपको क्षमा कर सकें। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त से पहले उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है, फिर से पूजा करनी है। और जिस तरह से एकादशी व्रत बहुत खास होता है, बहुत ज्यादा हमें बातों का ध्यान रखना होता है, उतना ही ध्यान द्वादशी तिथि को भी रखना होता है। खासकर सुबह को व्रत खोलते समय तो व्रत खोलने का जो भी शुभ मुहूर्त होता है, उसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर आपको व्रत खोलना चाहिए। मुहूर्त बीत जाने के बाद यदि व्रत खोला जाता है या मुहूर्त से पहले व्रत खोला जाता है तो उसका भी दोष लगता है। इसलिए कहते हैं कि द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत होता है तो इस दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ केले के वृक्ष का भी पूजन करें। केले के वृक्ष की जड़ में आप गुड़ और जल मिलाकर अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, क्योंकि केले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु जी का वास माना गया है। वहीं पर बैठकर आप व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ या फिर किसी भी मंत्र का जाप यदि केले के वृक्ष के नीचे करते हैं तो उस किए हुए जाप का बहुत ज्यादा पुण्य भी प्राप्त होता है और जो मनोकामना है वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। एकादशी की शाम को आप कोई भी मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं यदि आपने फलाहार का संकल्प लिया है, लेकिन तुलसी दल का सेवन आपको एकादशी के दिन भूले से भी नहीं करना है। ऐसा करने से व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है। और द्वादशी तिथि को तुलसी दल का, तुलसी जी के पत्ते का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। इसी से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, यानी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। द्वादशी तिथि को सुबह आप पूजा करें। पूजा करते समय भगवान श्री हरि से आप प्रार्थना करें कि आज मैं जिस भी वस्तु का दान करूं, आप उसे सहज ही स्वीकार करें। मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए और मेरे द्वारा किए गए एकादशी व्रत को सफल बनाइए। फिर दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, जैसे कि अन्न, धन या फिर वस्त्र आदि, जो भी पका हुआ भोजन यदि आप दान करना चाहते हैं तो उसे आप मंदिर में रखें और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना बिल्कुल वैसे ही करें जैसे कि आपने एक दिन पहले की थी। पूजा करने के बाद सबसे अंत में आरती करें। भगवान जी को तुलसी पत्र का भोग जरूर लगाएं, यानी कि तुलसी जी के पत्तों का भोग आपको जरूर लगाना है। इस दिन आप पंचामृत का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, मौसमी फलों का भोग लगा सकते हैं। यदि आपने भोजन बना रखा है तो शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, जैसे कि मौसमी सब्जियां आजकल जो भी आती हैं उन्हें डालकर रोटी के साथ में या फिर केवल चावल के साथ भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय में चावल ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। मीठे चावल या दही और चावल और तुलसी पत्र के साथ जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन सभी लोग ऐसा करें यह आपकी इच्छा है। यदि आप चाहते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो केवल तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
तुलसी पत्र यदि मुंह के अंदर चले गए तो इसका मतलब ये है कि आपने व्रत का पारण कर लिया। व्रत का पारण करने से पहले आपको क्या काम करना है कि जो दान की सामग्री है वो किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान में दे दें। धार्मिक पुस्तकों का दान आप कर सकते हैं। पुराने वस्त्रों का दान पारण करने से पहले नहीं दिया जाता है। सामर्थ्य हो तो नए वस्त्रों का दान ही आप करें। कुछ भी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम 11 रुपए भी आप किसी को दान में दे सकते हैं। इतना भी नहीं तो आप गौ माता को गुड़ और रोटी, चने की दाल, हरा चारा, पालक आदि भी खिला सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। कुत्ते को, मछलियों को भोजन, चारा जो भी दिया जाता है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप सेवा दान भी कर सकते हैं, जैसे कि आसपास मंदिर में जाकर साफ सफाई में सहयोग कर सकते हैं और वहां पर जाकर आज के दिन आप दीपक भी जला सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं और ऐसा करने का भी बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। एकादशी व्रत पूर्ण होने के बाद यानी कि द्वादशी तिथि को किया गया भोजन, चाहे वो आप 2 टाइम करते हो तो शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह के समय आपने शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर लिया और रात के समय आपने अशुद्ध भोजन यानी कि अभक्ष्य भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज या किसी भी तरह का अशुद्ध भोजन ग्रहण कर लिया हो, उससे भी आपका व्रत खंडित माना जाएगा। द्वादशी तिथि को आप पूरी तरह से शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। कोई भी याचक घर पर आए, कोशिश करें कि उसे खाली हाथ न लौटने दें। कोई भी गुड़, मिठाई या कुछ भी दें, आप उन्हें जरूर दें। अब क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे में भी जल अर्पित करके दीप जलाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में कोई भी फल, मिठाई अर्पित करके उनको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए और उसे बांट भी सकते हैं आप अपने परिवार के सदस्यों में। और एकादशी का व्रत आप पूरे साल में चातुर्मास को छोड़कर कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। दोनों पक्षों की यानी कि कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही खास होती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी खास नहीं होती। शास्त्रों में दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। आप चाहे पूरे जीवन भर के लिए संकल्प भी ले सकते हैं या फिर आप जितनी भी चाहें एकादशी उतनी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और विजया एकादशी की व्रत कथा भी अगर आप हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी जल्द ही अपलोड की जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।